वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 9 अप्रैल से जुड़े हुए जितने इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाले हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया है 8 अप्रैल को। हर वर्ष दुनिया भर में 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य रोमानी संस्कृति का जश्न मनाना है। हाल ही में किसने एम कृष्णा मेमोरियल ओपन टेनिस खिताब जीता? तो किसने जीता? ये जीता ओलिवर क्रॉफोर्ड ने। ये हैं ओलिवर क्रॉफोर्ड। इन्होंने एम कृष्णा मेमोरियल ओपन टेनिस खिताब जीता है। हाल ही में पेयजल और स्वच्छता विभाग DDWS द्वारा मनाए जा रहे पोषण पखवाड़ा 2025 की थीम क्या थी? तो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल स्वच्छता विभाग 23 अप्रैल 2025 तक पोषण पखवाड़ा 7वें संस्करण में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। और इसकी थीम क्या थी? शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन। अगला है, हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो यह नियुक्त हुए हैं कौन? बालाजी नथुलापड़ी। ये हैं बालाजी नथुलापड़ी, ये ही नियुक्त हुए। अब नियुक्ति, स्वामीनाथन अय्यर को IRDAI का पूर्ण कार्यकारी सदस्य नियुक्त किया गया है। NPCI ने सोहनी रजोला को कार्यकारी निदेशक विभाग का नियुक्त किया है। कमल हसन को फिक्की इंडिया एवं मनोरंजन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पूनम गुप्ता को RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। सलीला पांडे ने SBI के MD एंड CEO का कार्यभार संभाला है। N चंद्रशेखर धामिता और विकास पर IMF के प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद में शामिल हुए हैं। राजकुमार सिंह को चंडीगढ़ का DGP प्रभार दिया गया है। राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला शर्ली बोझवे बनी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 दिन की द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक कहाँ शुरू की? तो कहाँ की है? या की है मुंबई में। अब मुंबई में की है। कहाँ के उप प्रधानमंत्री शेख हमदाद बिन मोहम्मद अल मखदूम भारत आए? तो कहाँ के आए? यह आए UAE के। UAE के आए हैं। तो ये रहा मैप में UAE की कैपिटल क्या है? अबू धाबी। करेंसी है UAE दिरहम। और प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नयान। प्रथम रायसीन मध्य पूर्व सम्मेलन अबू धाबी में हुआ। UAE ने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ ने दुबई में हथकरघा प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किया। दुबई ने दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण किया। एयर एक्सपो 2024 अबू धाबी में हुआ। ग्लोबल सिटी इंडेक्स में दुबई शीर्ष पर रहा। हाल ही में ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट OIJIF का नया CEO नियुक्त किया गया। किसे किया गया? या किया गया सतीश चावा को ओमान इंडिया ज्वाइंट इनिशिएटिव इन्वेस्टमेंट फंड का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। यह फंड एक निजी इक्विटी पहल है जिसमें ओमान इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और भारतीय स्टेट बैंक SBI द्वारा मिलकर शुरू किया गया है। हाल ही में कौन सा राज्य कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फार्मूला लागू करेगा? तो कौन करेगा? या करेगा हरियाणा विद्यालय वित्त शिक्षा बोर्ड भिवानी ने सभी संबद्ध सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9वीं एवं 10वीं में त्रिभाषा फार्मूला लागू करने जा रहा है। इसमें हिंदी एंड इंग्लिश अनिवार्य होगा। आपको इसमें तीसरी भाषा चूज करनी होगी, जैसे पंजाबी, संस्कृति या उर्दू। इस तरह की तीसरी भाषा चूज करनी होगी आपको। हरियाणा, तो ये रहा मैप में हरियाणा। कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। CM है नायब सैनी और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीर के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की। हरियाणा सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुफ्त निपटान योजना शुरू की। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना हरियाणा के गोरखपुर में स्थापित होगी। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम में हुआ। हरियाणा ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी है। इतना आपको हरियाणा से जुड़े फैक्ट ध्यान देना है। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। कौन बने हैं? तो यह बने हैं विराट कोहली। विराट कोहली ने 7 अप्रैल 2025 को मुंबई वानखेड़े में खेले गए IPL 2025 के एक मुकाबले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच के दौरान T20 में 13,000 रन पूर्ण करने का ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। यह आंकड़ा छूने वाले इकलौते भारतीय खिलाड़ी हैं।
भारत और किस देश के सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ? तो किस देश के साथ? यह हुआ नेपाल। अब नेपाल तो यह मैप में नेपाल। नेपाल का कैपिटल क्या है? काठमांडू। करेंसी है नेपाली रुपी। प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली और प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौडोल। भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण नामक युद्ध एक्सरसाइज होती है। घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन नेपाल में किया गया। नेपाल में 26वें फ्लोरा एक्सपो का समापन हुआ। नेपाल की संसद ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विधेयक पारित किया। भारत और नेपाल ने नए समझौते के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधों को सुदृढ़ किया है। इतना आपको नेपाल से जुड़े फैक्ट ध्यान देने हैं। रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल ने ISSF विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो यह जीता कौन? स्वर्ण पदक। ये हैं रुद्राक्ष बालासाहेब। ये हैं पूर्व विश्व चैंपियन रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल हैं। ये पूर्व विश्व चैंपियन भी रह चुके हैं। दिल्ली प्रौद्योगिकी विद्यालय DTU में सेमी कंडक्टर और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए विनोद धाम उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो किसने किया? यह किया है अश्विनी वैष्णव ने। किसने? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है। भारत और यूके के आर्थिक वित्तीय वार्ता 13वीं EFD का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो कहाँ हुआ? यह हुआ नई दिल्ली में। नई दिल्ली में आयोजित हुआ। हाल ही में भारत सरकार ने MI-17V5 हेलीकॉप्टर के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया? यह किया है BEL के साथ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। आज के वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए करंट क्लासेस से और डेली ऐसे अपडेट पाते रहिए। धन्यवाद।